हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैट्रिसेस। ओके, हमें एक मैट्रिसेस बी दिया है विच इज ए 2x2 मैट्रिक्स। ओके, और उसके साथ दो इक्वेशन दी गई। फर्स्ट वन इज ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी सी बी इनवर्स इक्वल टू ए, एंड एक इक्वेशन दी गई है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैट्रिक्स सी which is c raised to 4 plus alpha c square plus beta time I equal to 0। हमको बताना है देन 2 बीटा माइनस अल्फा कितना होगा। ओके, तो दो इक्वेशन हमको गिवन है। फर्स्ट वन इज ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एंड सेकेंड वन इज बी सी बी इनवर्स इक्वल टू ए। ओके, यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन में लाइक स्क्वायर कर दे, दैट मीन्स बी सी बी इनवर्स मल्टीप्लाई विद बी सी बी इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू ए टाइम ए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले एलएचएस को देखते हैं, तो बी सी और बी इनवर्स और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे इनको कंबाइन कर देते हैं, बी इनवर्स बी और सी बी इनवर्स इक्वल टू, इसको सेम रहने देते हैं, ए टाइम ए। B inverse B is equal to what? Identity matrix. So it will be finally BC time identity which is same रहेगा जो, तो और C time B inverse equal to A time A. Finally we can write this as BC square B inverse equal to A square और A time A, right? इसको सोल्व करके हम सब यहाँ से सी स्क्वायर को एलिमिनेट करने वाले हैं। उसके लिए अभी हमें को इस इक्वेशन का भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, दैट मीन्स ए को सेम रहने दें। सबसे पहले तो बी इनवर्स और इक्वल टू ए इनवर्स में हम क्या कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये साइड तो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी। वी विल गेट ए बी इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ से हमको वी कैन से दैट अगर इसमें आरएचएस में भी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इज आइडेंटिटी एंड वी विल गेट बी इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन देखो, हमारे पास जो इक्वेशन है विच इज बी सी स्क्वायर बी इनवर्स इक्वल टू है ए टाइम ए। इस b को हम हटाने के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें इस साइड भी b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो b इनवर्स b विल गेट आइडेंटिटी, सो वी विल एंड अप विद c स्क्वायर मल्टीप्लाई विद b इनवर्स एंड वैल्यू ऑफ b इनवर्स a दैट इज इक्वल टू a इनवर्स, राइट। दिस इज इक्वल टू a इनवर्स टाइम a। आरएचएस में अगेन से आइडेंटिटी बन जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन है विच नाउ बिकम बी सी स्क्वायर बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। सी स्क्वायर की वैल्यू को बी के टर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ आरएचएस में बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फाइनली बी इनवर्स बी बिकम आइडेंटिटी, सो एलएचएस इज इक्वल टू जस्ट सी स्क्वायर एंड आरएचएस इज जस्ट इक्वल टू बी। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी स्क्वायर है विच दैट इज इक्वल टू बी। इसके बाद हमको कुछ कैलकुलेट करना है, सी रेज़ टू 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा टाइम आई। यहाँ पे हम चाहे तो b की वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ से हम सी रेज़ टू 4 कैलकुलेट करें, फिर इस इक्वेशन में रख के कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इससे अलग भी एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो किसी मैट्रिसेस के लिए, सपोज ए इज एनी मैट्रिसेस के लिए ए माइनस लैम्डा टाइम आई का जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर इसको हम जीरो रख के एक इक्वेशन मिलेगी हमको जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे इसको हम सेम काम करते हैं सी स्क्वायर के लिए। सी स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम आई की जो इक्वेशन मिलेगी विच विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम आई का मोड इक्वल टू 0। सी स्क्वायर हमारा है बी के इक्वल, और जो हमारा बी मैट्रिसेस है विच इज 1 1 3 एंड 5, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 1 1 सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो 1 1 3 एंड 5 में से जब हम लैम्डा घटाएंगे तो यहाँ पे हमें लैम्डा टाइम आई माइनस लैम्डा टाइम आई का मतलब 1 0 0 1
ये हमारा मैट्रिक्स बी था और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, और इसका हमको निकालना है मोड और उसको रखना है इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली विल गेट 1 1 3 and 5 दिस मैट्रिसेस माइनस विद लैम्डा की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा। तो लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको हमको रखना है इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं तो वी विल गेट 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 विच इज 3, 1 माइनस 0 विच इज 1 एंड 5 माइनस लैम्डा। इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमको ये रखना है 0। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा एंड 5 माइनस लैम्डा माइनस 3 टाइम 3 इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करके देंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा एंड प्लस 5 एंड माइनस 3 इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस मैट्रिक्स की है, ये है विद रिस्पेक्ट टू सी स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उसी मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दे तो इक्वेशन सेम रहती है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे लैम्डा की जगह हम सी स्क्वायर रख दें, सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6 टाइम सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन अनचेंज रहेगी। ओके, कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी रेज़ टू 4 माइनस 6 टाइम सी स्क्वायर एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, और यही हमारी इक्वेशन फाइनली आ जाती है। इसी फॉर्म में हमें एक इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, जो थी सी रेज़ टू 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा आई। सी रेज़ टू 4 जो हमारी इक्वेशन थी, सी रेज़ टू 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा टाइम आई इक्वल टू 0। हम यहाँ पे 2 है तो 2 को तो 2i लिख सकते हैं मैट्रिक्स की टर्म में, राइट। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो सी रेज़ टू 4 इक्वल है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 और बीटा की वैल्यू 2 कंपेयर करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज निकल के आती हैं अल्फा इक्वल टू -6 और बीटा इक्वल टू 2। तो अभी हमको निकालना था वैल्यू ऑफ 2 बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आई है हमारी -6, बीटा की वैल्यू आई है 2, तो 2 बीटा दैट मीन्स 4 माइनस माइनस ऑफ 6, दिस विल बी इक्वल टू 10, राइट। तो 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा विच इज द ऑप्शन 4। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ओके, तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।